पाक का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं। जसप्रीत बुमराह भी T20 आ रहा है एशिया कप में, जितनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है, हमारे बैट्समैन टिक जाएंगे? नहीं टिकेंगे, कोई नहीं, उड़ा देगा बुमराह, उड़ा देगा। तो भाई क्या हाल है, फिर कैसे जीतेंगे हम इंडिया से? जी हल तो कोई नहीं है। कोई हाल नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे वो जीत जाएंगे वो। मतलब कि मैंने जो स्क्वाड किया वो एक प्लेयर ऐसा सिलेक्ट किया कि जो रख के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारने वाले हैं। और इसको देखकर मेरे चेहरे से आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी फटी पड़ी है कि अगर ये स्क्वाड आ गया, क्योंकि ये स्क्वाड इंसानों का नहीं, ये पूरी आर्मी है, इंडिया की आर्मी। जिस तरीके से क्रिकेट निकल के आ रही है ना भाई, ये सब इनकी शक्लें देखो, ऐसी लग रहा है खा जाएंगे कच्चा हमको पकड़ के। ये इंडिया आईसीसी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहां पे। मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें तो मैं आज आपको इन सारे खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बताता हूं। अब इंडिया के जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होंगे, वो इनमें से ही 3-4 होंगे, 4-5 होंगे जो आपके सामने हैं। खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो भाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनका स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं। हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। इंडिया का किसी भी बैट्समैन का पाकिस्तान के बैट्समैन से बनता ही नहीं। सही है। प्लेयर के स्टैट उठा के देखें तो हमें नजर आ रहा है कि अभिषेक शर्मा अभी तक डोमिनेट कर रहा है। नो डाउट सैम अयूब बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म में सैम अयूब ने थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। वो कि कोई भी ना बॉलर है ना बैट्समैन है, लेकिन इंडिया का कोई भी प्लेयर हो, आप उसे ये नहीं कह सकते कि सबसे बेस्ट इंडिया का 0 प्लेयर हमारे टॉप प्लेयर, वो फिर भी लेवल नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम का एशिया कप का रूटर स्क्वाड देखकर पाकिस्तानी मीडिया में मची है खलबली। जी हां दोस्तों, सितंबर में एशिया कप स्टार्ट होने वाली है, जिसको लेकर धीरे धीरे सभी टीमों ने अपने प्लेइंग 11 को तय करने में लगे हैं। लेकिन भारतीय टीम को देखा जाए तो भारत के पास इतना टैलेंट भरा पड़ा है कि किसको मौका दे और किसको बाहर बैठाए, भारतीय टीम का कोई समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय टीम का करेंट लिस्ट देखा जाए तो 6 ओपनर खिलाड़ी हैं, तो मिडिल ऑर्डर में 9 खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर में तो 6 खिलाड़ी, स्पिन के लिए 4 खिलाड़ी, तो पेस अटैक के लिए 8 खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ियों को मिलाया जाए तो कुल 33 खिलाड़ियों का लिस्ट हो, जबकि एशिया कप के स्क्वाड के लिए सिर्फ 15 खिलाड़ी का ही चयनित हो जाने में सक्षम होते हैं। ऐसे में इतने सारे खिलाड़ियों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की फटी पड़ी हुई है और मैच से पहले ही बोल रहे हैं कि एशिया कप में भारत हमें पूरी तरह से धोएगा और पूरा दुनिया हमें देखेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इसी बात को लेकर और क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं वीडियो में। हम अभी वीक जोन में ही हैं। हाँ, वीक जोन में ही है। और इंडिया को देखें, उनकी तकरीबन उनकी मेन बात यह है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, ठीक है। अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए तो उनके पास काफी अच्छे बैकअप ऑप्शन है। 15 तो ओपनर पड़े हुए हैं। यही बात है, अभिषेक शर्मा को देख लें, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वो के राहुल से भी ओपनिंग क्लास, संजू सैमसन, मतलब काफी ज्यादा प्लेयर है उनके पास। हमारे पास फखर इंजर्ड हो गया, रोला पड़ गया, हमारा मतलब प्रोग्राम ही बढ़ गया एक तरीके से। हो गया भाई, वही तो एक प्लेयर था वन मैन आर्मी जो। हाँ, उसी के हम सर पर मतलब जाते हैं, ठीक है, वही हमें मैच जिताता है। बाकी तो कोई 19-20 मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। वो मेन प्लेयर हमारा फखर ही है। लेकिन अगर आपने कहा इंडिया की साइड अच्छी है राइट नाउ, उनकी साइड फिर हमसे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई। मुकाबला है या नहीं? मुकाबला थोड़ा बहुत कर सकते हैं, देखो उम्मीद है लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है, ठीक है। हाँ, एशिया कप में ये बनेगा, आपने बांग्लादेश आप हारे हो, ओके, ठीक है। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि कभी भी नहीं हार सकती, उनके अब वो टीम ही नहीं रही। अब तो बिल्कुल बच्चे हैं उनके, अब तो वो बच्चे हैं बिल्कुल, लेकिन आप उनसे जीते हो, अच्छी बात है। पाकिस्तान चलो जीता है, हमें भी खुशी है, बट आप लोग इंडिया से नहीं जीत पाओगे, ये मैं 100% लिख के दे देता हूँ। हाँ जी, गारंटी से कह रहे हैं? गारंटी से कह रहा हूँ। आप कोई भी, बाबर की वापसी हो रही है, आप बाबर की वापसी है, रिजवान की वापसी है, शाहीन की वापसी है, नसीम की भी वापसी, ठीक है। आप ये देख ले, कोई भी बड़ा इवेंट आता है, जब बड़ा मैच होता है 2024 के कोई भी मैच, चैंपियन ट्रॉफी के अलावा आप कोई मैच इवेंट दिखा दे, कोई इंडिया हारो पाकिस्तान से हारो नहीं हारते। 2021 में एक मैच हमने अपनी देखा है, मतलब होश में, उसके अलावा इंडिया का भी पाकिस्तान से नहीं हारा ना। वही तो आपको बता रहा हूँ। उसके साथ हम कंपेयर करें, जो इस टाइम दुनिया के 2 टॉप नंबर 1 टीम बन चुकी है, जो कि हारने का नाम नहीं ले रही। स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं।
मैच अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें तो। मैं आज आपको इन सारे खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बताता हूं। अब इंडिया के जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होंगे वो इनमें से ही 3-4 होंगे, 4-5 होंगे जो आपके सामने हैं, और पाकिस्तान के जो होंगे वो भी इनमें से ही होंगे, ठीक है। अब इन्हीं खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो भाई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनका स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं, हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। 117, 120, 130 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं हमारे पास, और हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट कही जाती है, ठीक है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने मतलब क्रिकेट में आतंक मचा के रखा है। अब इंडिया के जितने भी ये सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं, टॉप 5 या टॉप 4 के, इन सबका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, 160 से ज्यादा भी है, 180, 190 से ज्यादा भी है। और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 250, 200 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की जो कि मार धाड़ कर रहे होते हैं। और हमारे वाले खिलाड़ी भाई सीनियर जूनियर सारे स्ट्राइक रेट सबका 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। तो क्या ये मुकाबला होगा? जिनका स्ट्राइक रेट 180, 170, 160 का है और जिनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है, तो क्या मुकाबला होगा भाई? ऐसी मार पड़ने वाली है, ऐसी मार पड़ने वाली है, वो हमें नजर आ रहा है। आप जायसवाल को खिलाओ या फिर आप अभिषेक को खिलाओ, लेकिन दोनों को स्क्वाड में रखना जरूरी है। और जायसवाल इस टाइम पे शायद आईसीसी रैंकिंग में 7th पे मौजूद है, और जो अभिषेक है वो नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। तो दुनिया के आप बेहतरीन से बेहतरीन जो बैट्समैन है वो आपके पास ऑलरेडी आ गए, जायसवाल और अभिषेक शर्मा, ये 2 आगे। फिर इनके अलावा शुभमन गिल का इंक्लूजन होने जा रहा है, और ये बात 100% सच है कि शुभमन गिल T20 का बेहतरीन बैट्समैन है। जो लोग कहते हैं कि वो T20 में बैटिंग नहीं कर सकता, आप उसका आईपीएल रिकॉर्ड उठाकर देखो, भैंस के टांग 3-3 सेंचुरियां इन अ ट्रॉट, 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां मारने का रिकॉर्ड मेरे ख्याल विराट कोहली के बाद ये हमारे गिल साहब का ही है। गिल साहब 100% T20 प्रोडक्ट है, और वैसे भी जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है रिसेंटली, भले परफॉर्मेंस टेस्ट में दी है, लेकिन इसका आना अब पक्का हो गया। और वैसे भी इंडिया को अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखना है, तो शुभमन गिल भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। स्काई सूर्य कुमार यादव T20 के आपके कप्तान भी रहेंगे, और ये एक ऐसा प्राणी है जिसको T20 कुछ अलग फॉर्मेट, जिसको T20 में जो बॉल है वो फुटबॉल नजर आती है, इतने लंबे लंबे मारेगा और उछल कूद के ऐसे छक्के मारेगा खतरनाक। हालांकि अब तक हमने बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर स्काई की वो वाली लीग नहीं देखी है जो हम देखना चाहते हैं, तो मे बी ये वो एशिया कप है, ये वो टूर्नामेंट है जब सूर्य कुमार यादव शाइन करते दिखाई देंगे और पूरी दुनिया में जलवा आएगा कि भाई देखो सूर्य कुमार यादव यहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये टॉप 4 हो गए, जायसवाल, अभिषेक, बस प्लेयर्स बहुत हैं लेकिन जगह कम है, इसलिए रेड्डी साहब को फिलहाल हम बाद में बात करेंगे, वो डिस्कशन हमारी बाद में होगी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं इंडिया में जो डिजर्व करते हैं लेकिन वो नहीं है। अच्छा, श्रेयस अय्यर के बाद यहाँ पर आएंगे कमाल लाजवाब राहुल, केएल राहुल 100%। एक और बार आपको बता दूं, रोहित और विराट के बाद इंडिया को कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आपको मिडिल ओवर्स के अंदर शानदार इनिंग बिल्ड करके दे, अच्छी तगड़ी लंबी इनिंग बिल्ड करके दे, जिसको देखकर फट जाए यहाँ पर बॉलर्स की। तो ये हमारे केएल राहुल साहब जो है वो परफेक्ट बैठते हैं, और मुझे लगता है कि केएल राहुल साहब डिजर्व करते हैं यार। वो बहुत लंबे अरसे से इग्नोर हुए जा रहे हैं, उनको लाते हैं बाहर करते हैं, लाते हैं बाहर करते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से इनकी जगह 100% कंफर्म हो गई है। तो हमारे केएल राहुल साहब फाइनली तौर के ऊपर आई होप सो कि यहाँ पर इनको रखा जाएगा, और मेरे हिसाब से तो रखा ही जाना चाहिए। अच्छा, केएल राहुल के बाद यहाँ पर संजू सैमसन, संजू भाई जो है वो बहुत जरूरी है। ऋषभ पंत की इंजरी है, आपको ये बता दो, अगर ऋषभ पंत इंजर्ड ना होते तो ऋषभ पंत यहाँ पर आते,